राजस्थान के मायने संपूर्ण राजस्थान में पेट्रोल पंप ही जगह आज से बंद है और 48 घंटा के लिए अभी बंद हुए हैं। आगे पेट्रोल पंप मालिक हैं, डीलर्स हैं, वो इतने रुपए लगा करके जी और करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस करके बैठे हैं जी और वो उनकी सेल बहुत डाउन हो गई, उसकी माली हालत है। जी जी तो कौन सा व्हीकल ही जगह अठे अभी हड़ताल के में अभी तेल है जो बडलवास की है। मेडिकल से जो भी पेशेंट के जो है जी। वो किसी भी प्रकार के कोई पेशेंट है जी। उसको हम डाल रहे हैं और हमारे को है जी। दमकल है, जी। प्रशासनिक इकाई है जैसे पुलिस है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज अभी आप गुड्डागोड़ जी तहसील के मैंने अभी फिलहाल भी जब मौजूद हो भी बात करा तो आप राजस्थान के मैंने संपूर्ण राजस्थान में पेट्रोल पंप ही जगह आज से बंद है और 48 घंटा के लिए अभी बंद हुए हैं। आगे की जबकि 12 तारीख ने सुबह 6 बजे तक की हड़ताल है या कि पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा जारी रखी गई है। अभी के बाद में 12 तारीख ने 6 बजे पता चला हो कि हड़ताल है जगी यथावत रहेगी या फिर हड़ताल है जगी 12 तारीख ने 6 बजे हड़ताल खुल जाएगी। के कुछ कारण है के कुछ मांग है कि जगी सारी जानकारी आप था निवास से कि पंप ही जगह पेट्रोल पंप बंद गई थी। देख सको आज पंप के चारों में एक भी साधन एक भी व्हीकल है कुन्या आर्य गुने है क्योंकि हड़ताल है पूरी। और भी साइड में मत हम दिखाऊं तो रोड की भी साइड का मैंने रस्सी बांध की और ब लगा रखे हैं और साधन भी बड़े खड़े हैं क्योंकि तेल डलवाने के लिए। लेकिन हड़ताल है जी पेट्रोल पंप यूनियन के द्वारा रखी गई है 12 तारीख ने 6 बजे तक नहीं। तो अभी पेट्रोल पंप का संचालक महोदय अपने मौजूद ही बातचीत कर सकेंगे कि कुछ मांगा कि हाजी साहब राम राम। राम राम राम। क्या नाम है? सांवरमल नाम है। सांवरमल जी, अभी हड़ताल आज कितने बजे बंद ही है पेट्रोल पंप? आज सुबह 6 बजे से पंप बंद है। अच्छा। 48 घंटे तक तय है। 48 घंटे के बाद में जो वार्ता होगी अपने प्रतिनिधि कल मिलेंगे और जो वार्ता होगी उस वार्ता के बाद तय किया जाएगा कि हड़ताल को पोस्टपोन करें और या आगे बढ़ाएं। अच्छा। अनिश्चित चलेगी। ये कल वार्ता होने के बाद ही तय होगा कि कितनी चलेगी। के मांग है थारी यूनियन की? अपने सारे पेट्रोल पंपों का हित और जनता हित दोनों मांगे हमारी सम्मिलित है जी। जनहित में भी है, वेट का जी, जो दोनों का सम्मिलित विषय है। तो वेट के कारण सारा अवैध डीजल है वो यहाँ आ रहा है जी। इसमें कोष है वो भी कम हो रहा है राजस्थान सरकार का जी जी। और पेट्रोल पंप मालिक हैं, डीलर्स हैं, वो इतने रुपए लगा करके जी और करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस करके बैठे हैं जी। और वो उनकी सेल बहुत डाउन हो गई, उसकी माली हालत है जी जी। इस कारण वो मुद्दा हमारा साथ है जी। और हमारा जो व्यापार चल रहा है कमीशन बेस पे जी, जो भी पेट्रोल की कमीशन है वो 2017 के बाद में हमारी वृद्धि नहीं हुई है, जबकि महंगाई 2017 के बाद बहुत काफी हो गई, डबल हो गई। हमारे सेल्समैन है, हमारे खर्चा बढ़ गया, वही कमीशन है। हमारा व्यापार केवल कमीशन पे और सेल पे डिपेंड करता है। सेल प्रभावित होती है अवैध डीजल पेट्रोल के कारण जो निकटतम पड़ोसी राज्य हैं उसमें रेट कम है, वहां से अवैध डीजल पेट्रोल आता है। और तस्करी भी एक आपने राजस्थान में तस्करी भी नहीं, अपराधीकरण भी है, तस्करी भी है, सारा उससे, क्योंकि वो नाइट को अवैध कानूनी गैर तरीके से वो डीजल आता है जी जी। और यहाँ भी वो गैर तरीके से, तो वो बदमाशी भी बढ़ती है, तस्करी भी बढ़ती है, सारे जो भी है वो गैर कानूनी जो नियम है वो सारे यहाँ होते हैं जी जी। एक्सीडेंट की भी गाड़ियाँ तेज में चलती हैं, हमारे सामने भी चलती हैं, बदमाशी भी करते हैं जी, वो जी। सारा इसके कारण ये जड़ है जी जी जी। ये जो अवैध जो वेट के कारण जो रेट में अंतर है ये काफी अपराधों की भी जड़ है, जनता का भी इसमें नुकसान है और डीलरों का तो है ही है। किसानों को भी हित हो जाएगा अगर पड़ोसी राज्य भी का बराबर बहुत हो जाएगा। किसानों का तो हम यहाँ देहात में बैठे हैं, बाहर के जो पेट्रोल पंप है उनका हित तो किसानों से पूरा जुड़ा हुआ ही है जी, जी। इसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा संबंध तो किसानों से ही है सारा काम। यहाँ हमारे कोई कॉमर्शियल तो नहीं है, सारे यही है जी। इसलिए ये तो है। और हमारी मुख्य मांगे दो ही हैं जी। और दोनों मांगे सरकार को बार बार, हम पहले भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने सरकार को आगाह भी किया है और हम उनको इस तरीके से अभी हम रिक्वेस्ट और करेंगे, हमारे कल नेतृत्व है और उसमें यदि समाधान सरकार करती है तो करती है, नहीं तो हम अनिश्चित के हड़ताल के लिए तैयार हैं, पूरी कमर कस रखी है। किसी प्रकार का हम
वो नहीं करेंगे। हम एक सांकेतिक रूप से सरकार को समझाना चाहते हैं, हमारी समस्या को जनता के सामने और सरकार के सामने पेश करना चाह रहे हैं। अभी अब बात करें तो कौन सा व्हीकल ही जगह अठे अभी हड़ताल के वहाँ भी तेल है जो डलवास की है। मेडिकल से जो भी पेशेंट के जो है वो किसी भी प्रकार के कोई पेशेंट है उसको हम डाल रहे हैं और हमारे को है दमकल है, प्रशासनिक का ही है, जैसे पुलिस है वगैरह वगैरह है। ये है इमरजेंसी के जो भी आते हैं आपात के, उसमें हम डालते हैं। जी जी, कोई इमरजेंसी प्राइवेट वहाँ ना आगो बिगमान कोई पैसे प्राइवेट इमरजेंसी नहीं काम में। जी जी, प्राइवेट नहीं है, पेशेंट की हम इमरजेंसी मानते हैं। जिस गाड़ी में पेशेंट है, चाहे वो एम्बुलेंस है या कोई एम्बुलेंस के अलावा भी कोई पेशेंट है, निजी वाहन है, तो उसको भी हम इमरजेंसी में मानते हैं। जी जी, ये व्यवहारिकता भी है और कानूनी भी है। जी जी। अभी अब बात करना तो कठिना कटे जनता भी तेल डलवाना हो कोई कन तेल कुंड, लेकिन थारी मांग भी जनता हित में भी है, क्योंकि किसान हित जनता हित में भी है कि पड़ोसी जो राज्य है बी का रेट और वेट है नज की बी का बराबर हो, तो जनता भी तो संतुष्ट है। कठिना कटे जनता का भी तो हित में हो रही है। नहीं, हमें जो आते हैं कस्टमर, हम उसको मना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वो भी हमें संबल कर रहे हैं कि आप हटना मत इस बात को, मुद्दे को लेकर के। ये वास्तव में आपने अच्छे जनहित के भी हैं, आपके भी हैं, इसलिए हटना नहीं। इस बात को आपका अच्छे है तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग भी हमें जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी हमारे हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सवाल मेरा लास्ट सवाल ये है सर कि पिछली सरकार में भी हड़ताल करी पेट्रोल पंप की कांग्रेस सरकार में, अभी बीजेपी सरकार को एक मुद्दों भी हो कि तेल की रेटा हिंजगी कम करी जाएगी, वेट है जो कम करी जाएगा, बिका बावजूद हड़ताल करनी पड़ रही है, क्या कारण है? देखो, ये कांग्रेस और बीजेपी वाली ये राजनीतिक बात नहीं है। जी जी, ये हर समान है। जी जी, हमारा अधिकार मांगना जी जी, और अपने लिए सांकेतिक हड़ताल करना ये राजनीतिक नहीं है। जी जी जी, ये कांग्रेस के सामने भी होगा, बीजेपी के सामने भी होगा। यदि बीजेपी की है तो बीजेपी की है, कांग्रेस होगी तो इसमें हम बीजेपी और कांग्रेस से नहीं जोड़ते। ये मुद्दा देश हित में भी है, डीलरशिप के भी लिए है और जनहित में भी है। और किसानों के लिए तो हमारे जो ज़्यादातर पंप हैं, पहले तो सिटियों में, शहरों में थे, आजकल तो सारे पंपों की संख्या है वो गाँव में बहुत, हर घर में 2-2 4-4 व्हीकल हो गए। तो काश्तकार के, हमारा ये जो मुद्दा है वो काश्तकार से तो बहुत जुड़ा हुआ है, हमारा व्यापारी काश्तकार से जुड़ा हुआ है, तो हमारे हित हैं तो वो तो काश्तकारों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, तेल डलवाना हो गए? हाँ सर, तेल डलवाने के लिए आए, पर हड़ताल चल रही है 2 दिन से। तो हड़ताल चल रही है, कोई परेशानी था रहा? परेशानी तो है ही, कैसे नहीं है। अभी सरकार पिछले हड़ताल के पक्ष में हो कुने दे? हाँ, हम पक्ष में हैं हड़ताल के पक्ष में। और सरकार से यही है, पिछले 30-40 साल से ये चल रहा है, 10% जो वेट का है, तो इससे ये समान होने पे पूरा ये हो जाएगा कि बहुत करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा राजस्थान की जो जनता है उसको। तो यह सारी जानकारी आप थान दिवाई है, डीलर साहब को भी दिवाई है, और भी तेल डलवान के लिए ठहरा बकनों भी दिलवाई है पी बताए जरे कि रेट और वेट है जो कम करियो जाए, पड़ोसी राज्य के बराबर है जो करियो जाए, डीलरशिप की जो कमीशन है वो बढ़ायो जाए ताकि आका खर्चा ही जगह निकल जाए। और रेट अगर वेट कम कर दी तो एक तस्कर है जगी तेल की तस्करी हो रही है, राजस्थान को राजस्व जो बाहर दूसरे राज्य में जा रहे है वो बिको पर भी कटे ना कटे पूरा अंकुश है जो लाग जाएगा, और भी के साथ साथ आपराधिक गतिविधि भी कम हो जाएंगी। वीडियो के बारे में थारी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करागा। देखता रहो खबरियो, और यह हड़ताल जायज है या जायज कुने है या भी थे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जय राजस्थान।